दोस्तों, ये महिला आखिर कौन है जो पुलिस हिरासत में पुलिस वालों के पास खड़ी है और इसके साथ एक व्यक्ति है जो इसका हस्बैंड है और दोनों का नगर पंचायत अध्यक्ष रहा है एक इसमें से। और इसका मुख्तार अंसारी के गिरोह से इतना बड़ा नाता है कि जैसे ही केस खुला उसके बाद हर कोई दंग रह गया। वहां के पुलिस अधिकारी ने बकायदा ये बयान दिया कि गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की तलाश की जा रही है। ऐसे में हमने ये जानने की कोशिश की कि क्या मुख्तार का गिरोह मुख्तार की मिट्टी में मिल जाने के बाद भी एक्टिव है, क्या गाजीपुर में अब भी नया मुख्तार पैदा होने की कोशिश कर रहा है। ये जो व्यक्ति है इसका नाम है रियाज अंसारी और ये इसकी पत्नी है निकत अंसारी। ये लोग पहले भी कई मामलों में जेल जा चुके हैं, लेकिन दो ऐसे मामले सामने आए जिसने सबको सन्न कर दिया। एक साल पहले एक मामला सामने आया था, गोपाल जायसवाल नाम के व्यक्ति ने कासिमाबाद थाने में ये तहरीर दी थी कि हमारे घर की एक जमीन है, उस जमीन पे इन लोगों ने जबरन कब्जा कर लिया, घर से निकालकर ताला बंद कर दिया। रियाज अहमद और उसके दामाद एहतेशाम और उसके अन्य दो लोगों ने मुझे पकड़कर जबरन जो है दरवाजे से बाहर कर दिया, वहां अपना ताला लगा दिया। इनके आतंक से भयभीत होकर इन लोगों ने ये कहा कि तुम जानते ही हो कि हम लोग किस गिरोह से आते हैं। और इनके गिरोह से भयभीत होकर वो लोग जो है गोपाल जायसवाल का परिवार वो बलिया जाकर रहने लगा, मजदूरी करके अपना जीवन यापन करने लगा। ये जानकारी जैसे ही सामने आई पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। ये मामला करीब 1 साल पुराना है, लेकिन उसके बाद 5 महीने पहले एक और नया केस सामने आया, जिसके बाद सवाल ये उठने लगे कि आखिर ये लोग किसके इशारे पर इतना बड़ा कांड कर रहे थे। दरअसल मदरसा के प्रबंधक हाफिज अब्दुल गनी ने रियाज अंसारी और उसकी पत्नी निकत अंसारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया और ये कहा कि इन दोनों से मुझे जान का खतरा है। इन लोगों ने 10 लाख रुपए की रंगदारी मांगी थी और न देने पर जान से मारने की धमकी दी। इसके बाद ये बात पता चली कि रियाज अंसारी मुख्तार अंसारी के गैंग का सक्रिय सदस्य है। और खास बात यह है कि हाफिज अब्दुल गनी को ये लोग इसलिए धमकी दे रहे थे क्योंकि इसकी पत्नी निकत अंसारी के केस में वो गवाह है। निकत अंसारी दरअसल फर्जी तरीके से मदरसे में शिक्षिका के पद पर नियुक्त हुई थी। इसका अलग केस चल रहा है। जिसके बाद ये मामला सामने आया तो पता चला कि इनके कई साथियों पर जबरन जमीन और मकान कब्जाने के मुकदमे चल रहे हैं। अब्दुल गनी इस मामले का गवाह था, इसलिए उसे धमकाने की कोशिश की गई। इसीलिए जब ये पूरी जानकारी सामने आई दोस्तों, तो बहादुरगंज नगर पंचायत का अध्यक्ष जो रियाज अंसारी है उस पे गैंगस्टर एक्ट लगा। उसकी पत्नी निकत अंसारी, उसके 2 साथियों परवेज आलम और नजीर अहमद के खिलाफ भी इसी धारा के तहत मुकदमा दर्ज हुआ। पता चला कि IS 191 गैंग जो मुख्तार के गैंग का नाम यूपी पुलिस ने रखा था, जो खुद को मुख्तार का साथी बताता था, ये अब पुलिस इसकी तलाश में जुटी है। ये पता चला है कि ये लोग कूटरचित दस्तावेजों से धोखाधड़ी, जमीनों पर अवैध कब्जे के काम में शामिल थे। कि रियाज अंसारी पुत्र मन्नान अंसारी निवासी बहादुरगंज गाजीपुर का एक संगठित आपराधिक गिरोह है। निकहत परवीन, परवेज आलम तथा नजीर इसके सक्रिय सदस्य हैं। रियाज अंसारी अपने इस आपराधिक गिरोह के द्वारा लोगों को धमकाकर फर्जी कागजात बनवाता है और उनकी संपत्ति को जबरदस्ती अपने पक्ष में कर लेता है। लोगों की संपत्तियों पर कब्जा करना, फर्जी कागजात बनवाना इस गैंग का मुख्य धंधा है। आप इस खबर को दरअसल कैसे देखते हैं? जो ये तस्वीर सामने आई, ये तस्वीर पुरानी है जब इनकी गिरफ्तारी हुई थी, लेकिन अब ये लोग जमानत पे बाहर आए और उसके बाद से फरार हैं। आप इस खबर को कैसे देखते हैं? कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। क्या मुख्तार की मिट्टी में मिल जाने के बाद भी कुछ लोग उसके गिरोह को जिंदा करने की कोशिश में जुटे?